हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो गुप्तांग में जो बाल होता है, यानी कि प्राइवेट एरिया में जो बाल होता है, तो उसको सेविंग करते समय यानी कि काटते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी कि परेशानी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा मैं जानकारी लेकर आया हूँ। और फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, जो गुप्तांग के आसपास जो बाल होते हैं यानी कि प्राइवेट योनि के आसपास जो बाल होता है या फिर पुरुषों में लिंग के आसपास जो बाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर, और ये अक्सर काफी घना होता है। तो देखिए, इसका दो प्रमुख काम होता है यानी कि प्यूबिक हेयर का। सबसे पहले तो ये आपका योनि यानी कि फिर लिंग के आसपास का जो तापमान जो होता है यानी कि टेम्परेचर होता है, उसको संतुलन रखने में ये मदद करता है। दूसरा होता है कि ये कुछ हद तक संक्रमण से आपको सुरक्षा देता है, यानी कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। अब देखिए, कहीं प्रकार से आप इस बाल को आप हटा सकते हैं यानी कि सेविंग कर सकते हैं। तो बाल को रखना या फिर आपको नहीं रखना, ये आपका और आपका पार्टनर्स के ऊपर का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें सबसे प्रमुख जो सबसे पहला जो इसमें मेथड यानी कि सेव करने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमिंग, यानी कि जो बाल होता है उसको छोटा छोटा करना। तो ट्रिमिंग के लिए सबसे अच्छा होता है छोटा कैंची लेके आप उसको, ये जो गुप्तांग के अंदर यानी कि प्यूबिक हेयर होता है, बाल होता है, उसको आप काट सकते हैं। पहले ट्रिमिंग करने के बाद फिर आपको ये रेजर मशीन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बाल और छोटा हो जाए। अब देखिए, वैक्सिंग जो होता है ये जनरली ये ना करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि वैक्सिंग आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ता है। और कभी कभी वैक्सिंग जो होता है काफी पेनफुल होता है, यानी कि काफी दर्द आपको उस जगह में हो सकता है, साथ साथ में जलन हो सकता है और संक्रमण का खतरा रहता है। और साथ में जो चमड़ी होता है वो झूल जाता है, यानी कि वहाँ पे जो लचीलापन होता है, यानी कि इस तरह का कुछ यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, तो इस तरह का झूलना, जो चमड़ी झूल जाता है। अब दूसरा होता है कि एपिलेटर क्रीम जो होता है, तो उससे भी आप अपना प्यूबिक बाल यानी कि प्यूबिक हेयर को आप निकाल सकते हैं। लेकिन एपिलेटर क्रीम जैसे सबसे प्रमुख बाजार में मिलता है व्हीट क्रीम, जैसे आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे दाग बैठा सकता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंटेशन, या फिर किसी किसी को एपिलेटर क्रीम लगाने से एलर्जी भी हो सकता है। अब देखिए, वैक्सिंग, एपिलेटर क्रीम और ट्रिमिंग के बाद चौथा जो आता है वो होता है सेविंग। अब सेविंग जो होता है, आप एक रेजर ब्लेड को आपको इसमें इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले तो आपका जो गुप्तांग में जो बाल होता है यानी कि प्यूबिक हेयर होता है, उसको अच्छा से गर्म पानी से पहले धोना है, फिर आपको शेविंग क्रीम लगाना है, और फिर जो बाल जिस दिशा में मुड़ा हुआ है उसी दिशा में आपको शेविंग करना होता है। यानी कि सबसे अच्छा आसान तरीका होता है आप शेविंग ऊपर की तरफ ना करें, नीचे की तरफ आपको करना है। ऐसा करने से क्या होता है, वहां पे चमड़ी कटने का संभावना कम होता है और साथ साथ में चोट लगने का संभावना भी कम होता है। अब देखिए, जहां जहां कोना कोना में अगर बाल है तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है थोड़ा सा चमड़ी को ऐसा टान के फिर आपको वहां पे रेजर चलाना होता है, नहीं तो वहां पे कटने का संभावना रहता है। अब देखिए, सेविंग करने के बाद आपको आफ्टर शेव उस जगह में कभी भी नहीं लगाना है। आफ्टर शेव जो लिक्विड्स वगैरह होता है उसको आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जलन हो सकता है, ये चमड़ी जो होता है सुखा देता है, ड्राई कर देता है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब और एक चीज ध्यान देने वाला बात यह है कि जो रेजर जो होता है, आप 2 बार से ज्यादा उसी रेजर को इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है, चमड़ी में इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। और शेविंग करने के बाद आपको उस जगह पे मॉइस्चराइजर आप जरूर लगाइए। मॉइस्चराइजर में सबसे अच्छा होता है ग्लिसरीन का जो क्रीम या फिर ऑइंटमेंट आता है, या फिर आप सीटाफिल ऑइंटमेंट, ये तो आपको लगाना चाहिए। बाकी कोई भी केमिकल्स आप उस जगह पे ना लगाएं। देखिए, शेविंग
को छोड़ के और एक चीज ध्यान देने वाला चीज ये है, खासकर स्त्रियों के लिए, कि पीरियड के समय पे आपको प्यूबिक हेयर जो होता है उसका सेविंग या फिर ना काटें तो ही अच्छा है, या फिर पीरियड आने के 2 दिन के पहले, 2 या 3 दिन पहले पीरियड के समय के आसपास आपको सेविंग ना करें तो ही अच्छा है। अब देखिए 2 तरीका ऐसा होता है जिसके जरिए आप जो प्यूबिक हेयर है उसको परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली आप उसको निकाल सकते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा बोलते हैं लेजर थेरेपी। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है और इसके लिए आपको 10 से 8 सेटिंग में आपको ये करना होता है, और इसके लिए आपको कोई चमड़ी का डॉक्टर या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर जो इसमें माहिर होता है उसी से आपको कराना होता है। तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो जाते जाते प्यूबिक हेयर जो होता है उसका जो अगर बाल निकालने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो जहाँ से बाल उगता है, जो बाल का जड़ा जो होता है, जड़ यानी कि रूट जो होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस, या फिर खुजली हो सकता है, या फिर आसपास लाल लाल हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्यूबिक हेयर सेविंग करना है तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ट्रिमिंग, क्योंकि ट्रिमिंग में जो होता है चोट लगने का संभावना कम होता है, और इन्फेक्शन या फिर एलर्जी जैसा या फिर चमड़ी के अंदर कोई भी रिएक्शन ऐसा संभावना ट्रिमिंग में नहीं होता है। इसलिए ट्रिमिंग सबसे अच्छा उपाय होता है। बाकी अगर आप शेविंग करना चाहते हैं तो रेजर के जरिए तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रख के करने से ये समस्या ना के बराबर होता है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि शेविंग करने के लिए आपको क्या क्या तरीका आपको अपनाना होता है। बाकी शेविंग करना या ना करना ये आपके ऊपर है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।